मुझे ऊंचाइयों पर देख हैरान है कुछ लोग, बेशक उन्होंने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। तो आज मैं आपको क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, फिर उसके बाद कॉइन को टॉस करने पर क्या आउटकम्स होते हैं, डाइस को थ्रो करने पे क्या आउटकम्स मिलते हैं, डेक ऑफ 52 कार्ड्स को सफलिंग करने पे क्या क्या आउटकम्स मिलते हैं, उसमें फेस कार्ड क्या होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि लीप ईयर में 52 मंडे या 53 मंडे निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है, लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है। ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इस एक्सप्रेशन को बनाते आना चाहिए। 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू पी ऑफ ई, लेस देन आर इक्वल टू 1। अगर हम देखें तो इम्पॉसिबल इवेंट जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, और जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगी। आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब हम आते हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जिसके कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल सकते हैं। सम ऑफ probability of complementary event is 1। कितना होता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? 1 होता है। जैसे कोई सा इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई है, तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। इन दोनों का सम होगा 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर P ऑफ E की वैल्यू मैंने 0.6 दे रखी है, तो P नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 1 में से 0.6 को माइनस करूंगा तो 0.4 आएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। P ऑफ E 0.45, तो P ऑफ नॉट कितना आएगा? जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिए। इसका आंसर मिलेगा जिनका 5.5 आया है वो शाबाशी दे ले खुद को। आप ऐसे ही फ्रैक्शन में भी हमें आता है, तो फ्रैक्शन का भी हम देख लेते हैं। सपोज हमारे पास है 3/11, तो इसके नॉट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 - 3/11, यानी 11 में से 3 को माइनस करोगे तो 8/11 होगा। ऐसे ही आपको 7/14 दिया है, 7/15 दिया है, और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो 1 में से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 1 में से इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 15 में से 7 माइनस कर दो, 8/15। तो जिनका 8/15 आया है वो शाबाशी दे ले खुद को। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देख लिया हमने। अब हम देखते हैं आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो सबसे पहले कॉइन के बारे में बात करते हैं। कॉइन आप सभी को पता है कि इसमें हेड होता है, टेल होता है। अगर किसी कॉइन को हम टॉस करेंगे तो या तो हमें हेड मिलेगा या फिर
टेल मिलेगा। यानी हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, हेड और टेल। ये तो एक कॉइन की बात हुई। अगर 2 कॉइन मैंने टॉस किए तो कितने आउटकम होंगे, तो 2 2 जा 4 होंगे। और कौन कौन से होंगे, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल। और अगर मैंने 3 आउटकम टॉस कर दिए तो कितने आउटकम हो जाएंगे, 8 आउटकम हो जाएंगे। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। और कौन कौन से होंगे तो वो भी देख लेते हैं। ये अभी हमने 4 जो आउटकम लिखे हैं, इनके सभी के आगे एच लगाओ, फिर सभी के आगे टी लगाना। या फिर एक और तरीका बताता हूं, ये ट्रिपल एच लिख लिया, ट्रिपल टी लिख लिया, अब 2 एच 1 टी, ये 3 बार आप लिख सकते हो इसको, है ना। ये डबल टी एच, इसको भी 3 बार लिख सकते हो। इस तरीके से ये 8 आउटकम्स आएंगे। अब आपसे एग्जैक्टली 3 8 पूछा है तो ये आउटकम होगा, है ना। अगर आपसे पूछा है, कंडीशन इसमें होती है एटलीस्ट 1 पूछा है तो इसका मीनिंग है कि 1 2 3। ये 3 वाले केस के लिए बता रहा हूं कि आपने 3 कॉइन टॉस किए हैं और आपसे पूछा है कि एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, तो आपके पास 1 हेड वाला भी आउटकम काउंट होगा, 2 हेड वाला भी काउंट होगा, 3 हेड वाला भी काउंट होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम होंगे। और अगर आपसे पूछ लिया कि एट मोस्ट 2 हेड चाहिए आपको, तो आपके पास ऐसे आउटकम होंगे जिसमें 0 हेड आए, 1 हेड आए या 2 हेड आए। ये 3 कॉइन को टॉस करने वाले के केस वाला बता रहा हूं मैं, और ये जो बता रहा हूं ये फेवरेबल आउटकम बता रहा हूं। टोटल आउटकम तो आपको पता है कि 8 आएंगे। तो एक बार और स्पष्ट कर देता हूं, ये मैंने आउटकम यहां पे लिख दिए, ट्रिपल हेड, ट्रिपल टी, 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। फिर 2 बार हेड, इसको भी हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैंने एटलीस्ट 1 बोला है तो इसका मीनिंग 1 2 3। एटलीस्ट 1 हेड बोला है तो इसका मीनिंग 1 2 3 हेड से, इससे 1 2 3 हेड से। अगर मैंने एटमोस्ट 1 हेड बोला है तो इसका मीनिंग 0 हेड या 1 हेड से है। तो इसमें आप टेल से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके कितने आउटकम हैं, 7, और 0 और 1 हेड के, ये 0 हेड 1 हेड के, ये 3 आउटकम है। तो इसके आउटकम है फेवरेबल आउटकम 4। तो प्रोबेबिलिटी का यहां फॉर्मूला भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, है ना। ये तो हमने कॉइन की बात कर ली। अब अगर हमारे पास n कॉइन हो जाते हैं तो टोटल आउटकम कितने होंगे। सपोज मेरे पास n कॉइन हो गए तो टोटल आउटकम कितने होंगे, तो हम बोल देंगे 2 की पावर n हो गए। अब हम बात करते हैं डाई की। डाई में कितने आउटकम होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। इसमें बात करो इवन नंबर कौन सा होता है, तो 2 4 6। प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो 2 3 5। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो 4 और 6। ओड नंबर कौन सा होता है, तो 1 2 3। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर
जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं। इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो इन सारे नंबर्स को हमने डाई में देख लिया जब इसको थ्रो किया। एक डाई को थ्रो करने पे 6 आउटकम, तो 2 डाइस को थ्रो करने पे 6 6 36 आउटकम होंगे। तो उसको भी हम देख लेते हैं। टू डाइस को जब थ्रो करेंगे तो जो टोटल आउटकम आएंगे वो कितने आएंगे? 36 आएंगे। कौन कौन से आएंगे? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर 2, 1। इसको यहां तक लिखोगे 2, 6 तक। इसको कंप्लीट करोगे 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो इस तरीके से आपके पास 6 लाइन्स होगी। एक लाइन में 6 एलिमेंट होंगे तो 6 लाइन में 36 एलिमेंट होंगे। इनके पहले पहले एलिमेंट राइट कर देता हूं ताकि आपको इन कॉलम्स को बनाने में इजी हो जाए। अब इनसे क्वेश्चन आता है हमें कि सम 2 आने के लिए बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 1 + 1 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा। सम 3 आने के लिए तो 1 + 2, 2 + 1, ऐसे 2 आउटकम हो जाएंगे। 2 डाइस को थ्रो करने पे सम 2 आने के लिए आउटकम क्या होंगे? 1, 1। सम 3 आने के लिए आउटकम क्या होंगे? एक हिंट देके जा रहा हूं, क्वेश्चन आपको करना है 1, 2, 2, 1। ऐसे 4 आने के लिए 2, 2, 1, 3, 3, 1। 5 आने के लिए 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2। इस तरीके से होंगे। तो ये सम आने के लिए प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा सकती है। और अगर n डाइस को थ्रो किया है तो जो टोटल इवेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 6 to the power n होंगे, नो डाउट। अब हम डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको पढ़ने के बाद ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा और इससे टफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो डेक ऑफ 52 कार्ड्स के बारे में देखते हैं। इसमें आपके पास 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। रेड कार्ड्स में भी डायमंड होता है 13 और 13 हार्ट्स होते हैं। ब्लैक में 13 स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं। डायमंड का शेप, हार्ट का शेप, स्पेड का शेप, क्लब का शेप 13 13। अब 1 से 10 तक की काउंटिंग होती है इसमें, हर एक इसमें 1 से 10 तक की काउंटिंग होती है। फिर 11 से फोटो आना चालू हो जाती है। तो 11 पे जो फोटो आती है उसको बोलते हैं जैक, 12 पे जो फोटो आती है उसको बोलते हैं क्वीन, 13 पे जो फोटो आती है उसको बोलते हैं किंग। यानी फेस कार्ड बोले तो कितने होंगे? ये जैक 4 होंगे, क्वीन 4 होगी, किंग 4 होंगे। तो फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12। तो जब प्रोबेबिलिटी पूछते हैं फेस कार्ड की कितनी होगी तो 12/52 हो जाएगी। तो कार्ड्स भी क्लियर हो गए। आप लीप ईयर के लिए कॉन्सेप्ट बता देता हूं, देन हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर आप नए वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दी हुई लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तो अब हम देखते हैं लीप ईयर का केस। लीप ईयर में 366 डे होते हैं और नॉर्मल ईयर में
365 डेज होते हैं। इसमें 52 वीक्स होते हैं, 2 डेज फ्री होते हैं। इसमें 52 वीक्स होते हैं, 1 डे फ्री होता है। तो ये 2 डेज की पॉसिबिलिटी क्या होगी? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। और यहां पे 1 डे की पॉसिबिलिटी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। अब मुझे लीप ईयर में अगर 52 मंडे लाने हैं तो ये 2 दिन में मंडे नहीं आना चाहिए। तो ऐसे 5 दिन हैं जिनमें मंडे नहीं आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/7। किसके लिए? 52 मंडे के लिए प्रोबेबिलिटी लीप ईयर में। और अगर यहां पे 52 मंडे के लिए बात करूं तो 6 हो जाएगी। अगर 53 मंडे की यहां पे बात करूं तो 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी जब मंडे आ पाएगा 2 फ्री दिन में, तो 2/7। और यहां पे 53 मंडेज की बात करूं तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी जहां पे मंडे आ पाएगा। इसके अलावा आपको नंबर ऑफ बॉल्स पे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स पे मिल सकते हैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉइन्स पे मिल सकते हैं। आपको कॉइन्स दे के रखेंगे 5 रुपीज के इतने कॉइन है, 10 रुपीज के इतने कॉइन है, और आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना रहेगी। तो बहुत इजी से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।